वाह क्या कहानी है। चलो इसी कहानी को एक नए अंदाज में सुनाता हूँ, बिल्कुल अपनी भाषा में। ऐसा लगेगा जैसे मैं और तुम साथ बैठकर कोई जबरदस्त मूवी देख रहे हैं। तो पॉपकॉर्न ले आओ और शुरू करते हैं। तो भाई साहब, कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जिसके बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था। मतलब आसमान से भी हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक रहस्यमयी दुनिया। ऐसी जगह जहाँ पहुँचना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना था, जहाँ हर कदम पर खतरा मुंह फाड़े खड़ा था। फिर भी कुछ सैनिक थे एकदम दिलेर, जो अपनी जान हथेली पर रखकर वहाँ तक पहुँच ही गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस चीज की वो तलाश में है वो उनकी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक है। जैसे ही उन्होंने उस अजीबोगरीब जमीन पर कदम रखा, अगले ही पल उनका सामना हुआ उस दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और विशाल काय राक्षस से। भाई वो कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था, वो तो चलता फिरता पहाड़ लग रहा था। हमारे हीरो जैक ने उसकी आहट महसूस कर ली थी। जमीन कांप रही थी और एक अजीब सी बदबू हवा में थी। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने बिना एक पल सोचे तुरंत पास के एक छोटे से तालाब में अपना सिर डुबो दिया, सांस रोककर, इस उम्मीद में कि शायद वो बच जाए। तभी पानी के अंदर से उसे एक विशाल पैर दिखाई दिया, इतना बड़ा कि जैक को लगा जैसे कोई पेड़ का तना उसके सामने आ गया हो। उस पैर को देखकर पास खड़ी भेड़ें तो ऐसे भागी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन एक बेचारी भेड़ राक्षस की पकड़ में आ गई और उस राक्षस ने क्या किया, उसे उठाया और कच्चा ही चबा गया। कचर पचर की जो आवाज आई उसे सुनकर जैक का तो खून ही सूख गया। ये इतना डरावना नजारा था कि जैक बुरी तरह घबरा गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो छाती फाड़ कर बाहर आ जाएगा। उधर पेड़ के पीछे छिपा एक सैनिक बेचारा डर के मारे कांप रहा था। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर राक्षस को देखने की कोशिश की, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राक्षस की नाक बहुत तेज थी। उसने नाक सिकोड़कर हवा में कुछ सूंघा और उसे इंसानी गंध आ गई। मुझे किसी इंसान की बू आ रही है, वो अपनी भाषा में गुर्राया। डर के मारे सैनिक फिर से पेड़ के पीछे छिप गया, अपनी सांसें रोके हुए। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस बड़े बड़े कदमों से, जिससे धरती कांप रही थी, उसी की ओर बढ़ने लगा। सैनिक अब खुद को नहीं रोक पाया। उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो अचानक जान बचाकर भागने लगा। लेकिन एक इंसान की छोटी छोटी टांगे उस पहाड़ जैसे राक्षस के सामने कहाँ टिकने वाली थी। राक्षस तो उसकी नजरों में आ चुका था। उसने बिना वक्त एक ही झपट्टे में उसे दबोच लिया। एक ही मुक्के में सैनिक बेहोश हो गया। जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से देखकर राक्षस थोड़ा हैरान हुआ। वो उसके पास झुका और उसे बड़े गौर से देखने लगा, जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। जैसे ही वो उसे उठाकर ले जाने वाला था, उसी वक्त टीम का कप्तान, एक असली योद्धा, अपनी तलवार लेकर उसकी ओर शेर की तरह दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार सीधे राक्षस की एड़ी में घोंप दी। दर्द से तिलमिलाकर राक्षस जोर से चीखा और पीछे मुड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से में हल्का सा पैर मारा और कप्तान साहब हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरे। फिर उसने अपने पैर में फंसी तलवार निकाली, उसे ऐसे तोड़ा जैसे कोई सीख तोड़ रहा हो, और फिर दोनों बेहोश सैनिकों को कंधे पर लादकर खाने के लिए अपने अड्डे की ओर चल पड़ा। दूर पानी में छिपा जैक ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसका कलेजा मुंह को आ गया था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ आकर कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती कर चुका है। अब तुम सोच रहे होगे कि जैक आखिर उस नर्क जैसी जगह पर पहुँचा कैसे? तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। दरअसल कुछ समय पहले जैक को एक पादरी की मदद से कुछ जादुई बीज मिले थे। पादरी ने उसे चेतावनी दी थी कि इन बीजों को पानी से दूर रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन जैक ठहरा सीधा साधा गाँव का लड़का। उसे क्या पता था कि ये बीज उसकी जिंदगी में ऐसा भूचाल लाने वाले थे। हुआ यूं कि उसकी गर्लफ्रेंड, जो असल में एक राजकुमारी थी, उससे मिलने उसकी झोपड़ी में आई थी। दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी बारिश शुरू हो गई और छत से टपकते पानी की एक बूंद गलती से एक बीज पर गिर गई। और भाई साहब, जो हुआ वो किसी चमत्कार या यूं कहें कि श्राप से कम नहीं था। वो बीज पानी के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगा। अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से किसी भूकंप की तरह हिलने लगा। नीचे से अजीब डरावनी गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। दोनों डर के मारे ऐसे जम गए जैसे पत्थर बन गए हों, हिल भी नहीं पा रहे थे। और तभी अचानक जमीन फट गई। एक विशाल हरी बेल घर की छत को चीरते हुए आसमान की ओर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगी। ये देखकर राजकुमारी तुरंत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक मेज उसके ऊपर गिर गई और वो फंस गई। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी बेल की एक शाख ने उसे जोर से उछाला और घर से बाहर फेंक दिया। उसी पल एक लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया और राजकुमारी को बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर भागने लगी, उसी समय बेल की एक और मोटी शाखा ने अचानक दरवाजा जोर से बंद कर दिया। राजकुमारी दरवाजा खोलने के लिए जोर जोर से पीटने लगी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। ये देखकर जैक ने हिम्मत जुटाई और बेलों को काटने के लिए तुरंत एक कुल्हाड़ी उठा ली। लेकिन तभी अचानक पूरा का पूरा घर जड़ों समेत उखड़कर आसमान की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वो बेलें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ ही सेकंड में घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाकर बेल को काटने लगा। जैसे ही एक मोटी बेल टूटी, राजकुमारी ने तुरंत
दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और जैक का हाथ पकड़ने के बावजूद वो 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। जैक की आंखों के सामने उसकी दुनिया उजड़ रही थी। वो खुद भी उन जादुई बेलों से फिसलते हुए जमीन की ओर गिरने लगा, लेकिन रास्ते में बेल की शाखाओं और पत्तों ने उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया और आखिरकार वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो बेल उसे अपने साथ आसमान के दूसरी तरफ उस रहस्यमयी दुनिया में ले गई। अगली सुबह जब जैक की आंख खुली तो उसका सर फट रहा था। उसने घबराकर उठकर देखा तो सामने राजा और उनके सैनिक खड़े थे जो अपनी बेटी राजकुमारी को ढूंढ रहे थे। ये देखकर तो जैक के होश ही उड़ गए। उसके पास सच बताने के अलावा कोई और चारा नहीं था। कांपते हुए उसने पूरी बात राजा को बता दी। जब जैक ने कांपते हुए हाथ से आसमान की ओर इशारा किया, तभी सबने देखा कि एक विशाल हरी बेल सीधी आसमान को चीरती हुई बादलों के पार जा रही थी। जैसे ही राजा को सच्चाई का पता चला, उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे बहादुर सैनिकों की एक टुकड़ी, जिसमें वो दिलेर कप्तान और एक चालाक दरबारी रॉड्रिक भी शामिल था, जैक के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए भेज दी। जल्द ही सब लोग उस विशाल बेल के सहारे ऊपर चढ़ने लगे। भाई वो चढ़ाई कोई आसान नहीं थी। हजारों फीट ऊपर हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था उड़ा कर ले जाएगी। आखिरकार वो बादलों के पार पहुंच गए। वहां से दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय एक मोटी बेल के जो एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक पुल की तरह बनी हुई थी। कप्तान ने आगे बढ़कर उस पर स्लाइड करना शुरू कर दिया। मजबूरी में जैक ने भी अपनी बेल्ट उतारी और खुद को तैयार कर लिया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की सोच ही रहा था, तभी पास खड़े घुंघराले बालों वाले रॉड्रिक ने उसे जोर से लात मारकर आगे धकेल दिया। कमीना था वो। इतनी ऊंचाई देखते ही जैक की तो हालत ही खराब हो गई। उसका दिल मुंह को आ गया। बीच रास्ते में स्लाइड करते वक्त डर के मारे उसके हाथ अचानक छूट गए और वो सीधे नीचे गिर गया। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। किस्मत से बीच रास्ते में बेल की कुछ शाखाओं ने उसे थाम लिया। जैक की तो जान ही निकल गई थी। होश में आते ही वो बिना रुके राजकुमारी को बचाने के जुनून में फिर से ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंच रहे थे, मौसम पूरी तरह बिगड़ गया। चारों तरफ तेज तूफान, कड़कती बिजलियां और कानों को फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट थी। तभी अचानक एक जोरदार बिजली सीधे एक सैनिक पर आ गिरी, जिससे वो फिसल गया और उसके साथ बंधे बाकी सैनिक भी एक एक करके नीचे गिरने लगे। लेकिन आखिरी पल में एक सैनिक ने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, जिसकी वजह से बाकी लोगों की जान किसी तरह बच गई। लेकिन जो सैनिक नीचे गिरे थे, वे अब हवा में लटके हुए थे, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अगर उन्हें तुरंत ऊपर नहीं खींचा गया तो पूरी टीम खतरे में आ सकती थी। तभी उस कमीने रॉड्रिक ने पास खड़े अपने साथी से कहा, रस्सी काट दो। उस आदमी को भी ये आइडिया सही लगा। उसने तुरंत अपने पैर से एक छुपा हुआ चाकू निकाला। नीचे लटके सैनिक, ऐसा मत करो, हमें बचा लो, कहकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन उस पत्थर दिल इंसान ने बिना कोई रहम दिखाए रस्सी काट दी और वो बेचारे सैनिक 10,000 फीट की ऊंचाई से चीखते हुए नीचे जा गिरे। किसी तरह जो बचे हुए सैनिक थे, वे ऊपर तक पहुंच गए। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। जैसे ही जैक ने पीछे मुड़कर देखा, वो पूरी तरह हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बादलों के ऊपर एक विशाल, खूबसूरत लेकिन डरावनी दुनिया मौजूद थी। ये नजारा देखकर सब लोग उस तरफ बढ़ने लगे। तभी कप्तान को जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। उसने अंदाजा लगाया कि राजकुमारी नीचे नहीं गिरी, बल्कि यहीं कहीं है। और जब सब लोग एक गुफा से बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर कप्तान भी दंग रह गया, क्योंकि ये दुनिया उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल और अजीब थी। सब लोग आगे बढ़ते हुए इलाके की जांच करने लगे। तभी उनकी नजर पेड़ों की टहनियों पर पड़ी, जहाँ राजकुमारी ने मदद के लिए कुछ निशान छोड़े थे। जैक को जमीन पर वही किताब भी मिल गई जो उसने राजकुमारी को दी थी। टूटी हुई टहनियों और विशाल पेड़ों के निशानों से उन्हें अंदाजा हो गया कि राजकुमारी को कोई खतरनाक जीव उठा कर ले गया है। इसके बाद सभी लोग दो टीमों में बट गए और अलग अलग दिशा में राजकुमारी को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुँचे, जहाँ उन्हें मोटी ताजी भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। कई दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने सोचा कि एक भेड़ को पकाकर खाया जाए। लेकिन जैसे ही वे भेड़ पकड़ने की कोशिश करने लगे, तभी गलती से पास में लगा हुआ एक विशाल जाल एक्टिव हो गया और वो सब के सब उसमें फंसकर हवा में लटक गए। जैक ने तुरंत अपना चाकू निकाला और पूरी ताकत से जाल काटने लगा। उधर कप्तान भी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। पास के सारे कौवे अचानक घबराकर उड़ गए और सारी भेड़ें भी एक साथ पागलों की तरह एक ही दिशा में भागने लगी। कप्तान को कुछ शक तो हुआ, पर वो फिर भी रस्सी काटता रहा। जैसे तैसे वे दोनों जाल से बाहर निकले, लेकिन तभी जंगल से एक ऐसी डरावनी दहाड़ गूंजी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसी पल एक विशालकाय दानव उनके सामने आ खड़ा हुआ और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उसने दो सैनिकों को आलू बुखारे की तरह उठाया और अपने साथ ले गया। जैक बेचारा छिपकर ये सब देख रहा था। उसने चुपचाप उस दानव का पीछा करना शुरू कर दिया, ताकि सही मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ साथ राजकुमारी को भी बचा सके। दूसरी तरफ वो मक्कार रॉड्रिक अपने दो साथियों के साथ एक चट्टान के किनारे पर पहुंच गया। उसके एक गंजे साथी को लगा कि इस तरह राजकुमारी को ढूंढना
ढूंढना बेकार है और वो कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी रॉड्रिक ने अपनी घटिया चाल चल दी। वो चिल्लाया, अरे देखो, वो रही राजकुमारी इजाबेल। जैसे ही वो गंजा आदमी वापस चट्टान के पास आया, तभी रॉड्रिक ने मौके का फायदा उठाकर उसे सीधे गहरी खाई में ढकेल दिया। ये देखकर रॉड्रिक का दूसरा दोस्त जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी एक विशाल हाथ ने अचानक उसे ऊपर से पकड़ लिया। ठीक उसी पल पीछे से एक और पहाड़ जितना बड़ा दानव उसके सामने आ गया। रॉड्रिक डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। जैसे ही दानव उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगा, ठीक उसी पल रॉड्रिक ने एक चमकता हुआ ताज बाहर निकाल लिया। दरअसल ये एक जादुई ताज था, जिसके हाथ में भी ये शक्तिशाली ताज होता था। सारे दानव उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते थे। उधर जैक उस दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया और वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उस स्वर्ग में शैतान रहते थे। वहीं पर 2 सिर वाला एक भयानक दानव, जो उन सब का सरदार लगता था, राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद किए हुए था। फिर वो उसे बाकी दानवों के पास ले गया, जहाँ सारे दानव इकट्ठा होकर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई नया पकवान आया हो। तभी वो दानव भी लौट आया, जिसने कप्तान और उस मोटे सैनिक को पकड़ा था। उसने उन दोनों को लाकर पिंजरे के पास फेंक दिया। ये देखकर 2 सिर वाले दानव को शक हुआ कि शायद और भी इंसान यहाँ मौजूद है। उसने जमीन पर पड़े एक मोटे सैनिक को पकड़ा, उसकी गर्दन मरोड़ी और उसे जिंदा ही निगल लिया। इसके बाद उसने उसके कवच को बाहर थूक दिया। जैसे ही वो दानव कप्तान को धमकी देने लगा कि वो राजकुमारी को भी खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रुको! वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी गद्दार रॉड्रिक की थी। उसके सिर पर पहने ताज को देखते ही बाकी सभी दानव तुरंत घुटनों के बल झुक गए। उसी पल उसका असली प्लान सबके सामने आ गया। वो सीधे 2 सिर वाले दानव के सामने गया और उसे घुटनों पर आने का हुक्म दिया। उसके सिर पर ताज देखकर 2 सिर वाला दानव भी मजबूरी में झुक गया। फिर रॉड्रिक उसके चेहरे पर पैर रखते धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ गया और उसी पल से रॉड्रिक दानवों की दुनिया का नया राजा बन गया। उसने ऐलान कर दिया कि वो इंसानों पर हमला करके पूरी दुनिया को जीत लेगा। उसकी बातें सुनकर पूरी दानव सेना खुशी से पागल हो गई। लेकिन 2 सिर वाले दानव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। उधर एक दानव ने कप्तान को पकाने के लिए उठाया और सीधे चिपचिपे आटे पर फेंक दिया। कप्तान बेचारा जितना छटपटाता उतना ही उसमें फंसता चला गया। तभी दानव आगे बढ़ा और उसने कप्तान के ऊपर मुट्ठी भर आटा और पटक दिया। इसके बाद उस दानव ने बड़ी ही घिनौनी हरकत की। उसने कप्तान को लपेटकर एक तरफ रख दिया, जैसे कोई समोसा बना रहा हो। अब बस सब्जियां डालना बाकी था। जैसे ही वो सब्जियां लेने गया, उसी समय हमारा हीरो जैक चुपके से वहां पहुंच गया। जैक को देखकर राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत उसे इशारे से चुप रहने को कहा। उधर दानव अब भी सब्जियां ढूंढने में उलझा हुआ था और इसी बीच जैक धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंच गया। उसने पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत मजबूत था। तब राजकुमारी ने उसे पहले कप्तान को बचाने के लिए कहा, जिसे दानव ने बेचारी सुअरों के साथ लाइन में लिटा रखा था। जैक तुरंत कप्तान के पास पहुंचा और चाकू निकालकर उसे चिपचिपे आटे से अलग करने लगा। उसी समय दानव मसाले लेकर वापस आने लगा। ये देखकर जैक ने जल्दी से चाकू कप्तान को पकड़ा दिया और खुद छिप गया। खुशकिस्मती से दानव को कोई शक नहीं हुआ। उसने कुछ नुकीली लकड़ियां उठाई और सीधे कप्तान की आंखों के सामने पास पड़ी सुअर में घुसा दी। बेचारी सुअर, जो अभी तक चिल्ला रही थी, तुरंत शांत हो गई। अब अगला नंबर कप्तान का था। दानव ने बिना रहम दिखाए वार किया, लेकिन निशाना थोड़ा सा चूक गया। भाई साहब, 1 इंच और कप्तान की आने वाली पीढ़ी का तो नक्शे से ही नामो निशान मिट जाता। ये देखकर कप्तान डर के मारे बेहोश हो गया। फिर दानव ने उन सभी को उठाकर पास जल रहे भट्टे में रख दिया। अब उन्हें बचाने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, जैक। इस समय जैक लोहे की एक बड़ी सी रिंग के ऊपर पहुंच गया था और दानव को उसकी भनक तक नहीं थी। तभी दानव ने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और सीधे राजकुमारी की ओर बढ़ गया। उसने बिना देर किए हाथ अंदर डालकर राजकुमारी को बाहर निकाला और टेबल पर रखकर उसे काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी जैक ने चुपके से पास रखा एक भारी छुरी उठा ली। बेखबर दानव राजकुमारी पर वार करने ही वाला था, तभी जैक ने ऊपर से कूदकर वो छुरी सीधी उसकी पीठ की हड्डी में घोंस दी। दर्द से दानव जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैक छुरी को मजबूती से पकड़े रहा। तभी दानव बेकाबू होकर दीवार से जा टकराया और वहीं ढेर हो गया। ये देखकर राजकुमारी और होश में आए कप्तान दोनों हैरान रह गए। एक छोटे से लड़के ने इतने बड़े दानव को मार गिराया था। इसके बाद वे तीनों तुरंत उस जादुई बेल के पास पहुँचे, जहाँ से उन्हें नीचे उतरना था। लेकिन वहाँ पहले से ही एक दानव पहरा दे रहा था, जिसे रॉड्रिक ने भेजा था। तभी जैक के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। वो एक मधुमक्खियों का छत्ता लेकर कप्तान के साथ धीरे धीरे उस सोते हुए दानव के पास पहुँच गया। फिर कप्तान ने दानव का हेलमेट उठाया और जैक ने छत्ता उसके अंदर पटक दिया। दानव अभी भी बेफिक्र सो रहा था, खर्राटे मार रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला। जैसे ही जैक ने छत्ता अंदर रखा, कप्तान ने तुरंत हेलमेट बंद कर दिया और फिर दोनों तेजी से वहाँ से भागकर पास की चट्टान के पीछे छिपकर तमाशा देखने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में दानव मधुमक्खियों के डंक से तड़पकर उठ खड़ा हुआ। वो दर्द से तड़पता हुआ अपने शरीर को झटकने लगा, लेकिन जितना ज्यादा वो तड़पता, मधुमक्खियाँ उतनी ही ज्यादा उस पर हमला कर रही थी। घबराकर दानव वहाँ से भागने लगा, लेकिन फिसल कर पत्थरों से टकरा गया और फिर वो
लुढ़कता हुआ चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। एक पल को लगा कि वो बच जाएगा जब उसने अपना हेलमेट उतार दिया, लेकिन तभी एक आखिरी मधुमक्खी सीधे उसकी तरफ उड़ती हुई आई। बस उसका कंट्रोल गया और वो चीखता हुआ सीधे नीचे जा गिरा। ये देखकर तीनों लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से एक और बड़े दानव को हरा दिया। इसके बाद तीनों ने तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया, लेकिन अचानक कप्तान रुक गया। उसने बताया कि उसे यहीं रुकना होगा। उसे किसी भी हाल में रॉड्रिक से वो जादुई ताज छीनना है। इसलिए जैक उसे अपना चाकू देकर राजकुमारी के साथ नीचे उतरने लगा। उसी समय वो दानव बेल से टकराता हुआ आखिरकार नीचे जमीन पर आ गिरा। तेज आवाज सुनकर राजा तुरंत अपने टेंट से बाहर आए और इस खतरनाक दानव की लाश को देखकर घबरा गए। गाँव के लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गए। तभी राजा ने ना चाहते हुए भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए और बाकी दानवों को यहाँ आने से रोकने के लिए एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने तुरंत जनरल को वो विशाल बेल काट डालने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने विशाल लोहे की कीलें उस बड़ी बेल में ठोक दी, उन पर मजबूत हुक लगाए और कुछ बैलों और घोड़ों की मदद से उसे खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो विशाल बेल जड़ों समेत हिलने लगी। ऊपर जैक और राजकुमारी बेल के सहारे नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे नजर डाली वे डर के मारे कांप गए, क्योंकि बेल बेकाबू हो चुकी थी और किसी भी पल गिर सकती थी। उसी समय जैक ने मौका देखकर राजकुमारी को कसकर पकड़ा और तेजी से एक लटकती डाल को थाम लिया। दोनों हवा में झूलते हुए तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगे। आखिरकार जब वे नीचे गिरे तो घास के एक बड़े ढेर ने उनकी रफ्तार कम कर दी और इस तरह दोनों सही सलामत जमीन पर पहुंच गए। ठीक उसी पल ऊपर रॉड्रिक ने सभी दानवों को इकट्ठा कर इंसानों पर हमला करने की तैयारी कर ली थी। तभी दो सिर वाले दानव को इंसान की मौजूदगी का एहसास हुआ, जिससे कप्तान छिप गया। रॉड्रिक ने आगे बढ़ते हुए इंसानों की दुनिया में और बेलें उगाने वाले बाकी के जादुई बीज निकाले, लेकिन तभी अचानक कप्तान उस पर शेर की तरह टूट पड़ा। हाथापाई में जादुई बीज चट्टान पर ही छूट गए और रॉड्रिक सीधे नीचे एक गड्ढे में जा गिरा। रॉड्रिक डर के मारे दानवों को पुकारने लगा, जबकि कप्तान उसके सामने लड़ने के लिए तैयार खड़ा हो गया। दो सिर वाले दानव ने बाकी दानवों को चट्टाने तोड़कर उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। नीचे कप्तान और रॉड्रिक के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। रॉड्रिक ने अपनी लंबी तलवार के सहारे कप्तान को गिरा दिया। जल्द ही कप्तान कमजोर पड़ने लगा और रॉड्रिक ने उसे पानी में डुबो दिया। तभी अचानक कप्तान की नजर उस चाकू पर पड़ी जो जैक ने उसे दिया था और जो अब बहकर उसकी तरफ आ रहा था। कप्तान ने सही मौके पर उसे अपने दांतों से पकड़ लिया और तुरंत रॉड्रिक के चेहरे पर वार कर दिया। गुस्से से पागल रॉड्रिक ने कप्तान को पीछे धकेल दिया। कप्तान मजबूर होकर पीछे हटता गया और आखिरकार किनारे तक पहुंच गया। रॉड्रिक ने उसे एक जोरदार लात मारकर गिरा दिया, लेकिन कप्तान ने किसी तरह चट्टानों को पकड़ लिया। रॉड्रिक तलवार को उसके हाथों पर चुभोने लगा ताकि वो नीचे गिर जाए, लेकिन जैसे ही वो फिर से हमला करने लगा, कप्तान ने उसी के हथियार को पकड़कर उसी की टांग में घोंप दिया। दर्द से रॉड्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर कप्तान ने तलवार सीधे रॉड्रिक के पेट में घोंप दी। गद्दार रॉड्रिक वहीं दम तोड़ गया। उसके मरते ही ताज की जादुई ताकत भी खत्म